नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। INLD के प्रदेश अध्यक्ष ने जेजेपी को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि जेजेपी का जनाधार खत्म हो चुका है, इसलिए वे राजस्थान में अपनी जमीन तलाश रही है। जेजेपी हरियाणा में हारेगी और राजस्थान में। जो जेजेपी ने हरियाणा में चुनाव के समय बीजेपी को जमुना पार करने की बात करते थे, बाद में वे ही बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोगी बन गई। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर उनके जन संवाद पर भी निशाना साधा। नफेस सिंह राठे ने कहा कि सीएम मनोहर लाल गांव-गांव जा रहे थे। जितने गांव में जा रहे लोग उनसे उतने ही नाराज हो रहे हैं। इन लोगों की राह आसान कर रहे सीएम मनोहर लाल जिस प्रकार से लोगों से व्यवहार कर रहे ठीक नहीं। बीजेपी की सरकार से लोग काफी परेशान हैं। आज इनेलो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी ने कैथल जिले में होने वाली स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर होने वाली सम्मान रैली की तैयारी को लेकर रोहतक में पार्टी के जिला मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी हर साल 25 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर सम्मान में महासम्मेलन कार्यक्रम किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश के बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शरद पवार, उद्धव ठाकरे और साउथ इंडिया से भी नेता भाग लेंगे। देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी। वहीं जिस प्रकार यह है सरकार बुढ़ापा पेंशन काट रही है। हुडा द्वारा इनेलो का चुनाव में साथ नहीं लेने के सवाल पर कहा, जो इंडिया बना है उसकी वही परिवर्तन यात्रा 25 सितंबर के बाद चलेगी। प्रदेश और केंद्र से बीजेपी की हार निश्चित है और इनेलो की सरकार बनेगी। आज मीटिंग है, किस चीज की मीटिंग है, क्या आगे की तैयारी? क्योंकि 25 सितंबर को जो है जेजेपी राजस्थान में पहली बार जो है जन्म दिवस मना। किसका जिक्र कर दिया आपने पहले? जी, सबसे पहले आप बताइए क्या? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी की जयंती हर साल सम्मान दिवस के रूप में मनाती है और अब की बार 25 सितंबर को कैथल में मनाने का फैसला हुआ पार्टी का। इसलिए उस रैली की तैयारी के सिलसिले में आज रोहतक जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। नमस्ते। तो आज उनसे बात करके और पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। और चौधरी देवीलाल जी तो सबके थे, उन्होंने जो नीतियां बनाई उससे आज सर्व समाज के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार उनकी नीतियों को भी नज़रअंदाज करके बुढ़ापा पेंशन काट रही है, गरीबों के पीड़े कार्ड काट रही है। और ये पहली सरकार है जिस सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा में, और सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था अगर किसी प्रदेश में खराब है तो हरियाणा में। आपने नाम ले दिया जेजेपी का, हरियाणा से भाखड़ी हुई, यहाँ तो कुछ रहा नहीं। अब राजस्थान में ज़मीन तलाश कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने हरियाणा की जनता को धोखा दिया है। जो ये कहा करते थे हम जमुना पार करेंगे, बीजेपी नारा लगाती थी 2019 के चुनाव में 75 पार, ये कहते थे जमुना पार करेंगे। जमुना पार करने वाले लोगों ने हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया, गद्दारी की और उस सरकार को चलाने के लिए समर्थन दिया जिस सरकार ने हरियाणा में लोगों का जीना दुभर कर दिया। इसलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा जेजेपी का हरियाणा में, और वहाँ भी कुछ नहीं है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो परिवर्तन पद यात्रा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू की थी 24 फरवरी को, उसका समापन 25 सितंबर को कैथल में होने जा रहा है। हालांकि उसके बाद भी परिवर्तन यात्रा जारी रहेगी, क्योंकि बीच में ये महासम्मेलन आ गया, सम्मान दिवस आ गया। इसलिए अभी 81 विधानसभा क्षेत्रों की पदयात्रा हुई है और बाकी के 9 विधानसभा क्षेत्रों की पदयात्रा, और जो गांव रह गए हैं उनकी पदयात्रा भी 25 सितंबर के बाद फिर से शुरू करेगी पार्टी। तो कौन कौन शामिल होंगे खासतौर पर इस महासम्मेलन में? इस सम्मान दिवस समारोह में हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े नेता, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से नीतीश कुमार जी हैं। श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और श्री शरद पवार जी हैं, बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं देश के, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं सेंटर में। और इसके अलावा उद्धव ठाकरे जी हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, और अनेक नेताओं को निमंत्रण दिए हैं।
साउथ के कई नेता इसमें शामिल होंगे और जयंत चौधरी जो चौधरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पोते भी हैं और उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता हैं और मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के भी नेता इसमें शामिल होंगे। बहुत लोग आएंगे और हरियाणा के भी बहुत नेता इसमें शामिल होंगे। अच्छा, जो मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं जगह जगह, वहीं जेजेपी के जो आप जिस तरह से बात हुई दुष्यंत, वो भी जा रहे हैं विधानसभा में अलग अलग। मुख्यमंत्री जी तो रोज जाएं तो हमें फायदा होगा। जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वहाँ बंटाधार। ये जहाँ जाएगा वहीं बीजेपी का नुकसान ही करके आएगा, क्योंकि जिस किस्म की कार्यशैली मुख्यमंत्री की, विरोधी पक्ष के लोगों का फर्ज है कि वो जनता के सामने उन कमियों को उजागर करे जो सरकार गलत कर रही है। तो मुख्यमंत्री को तो ये चाहिए कि उन कमियों को ठीक करें, उन कमियों को सुधारें, अधिकारियों पर लगाम कसें। लेकिन मुख्यमंत्री तो जो विरोधी पक्ष के लोग जो उनकी कमियां बता रहे हैं उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराते हैं। तो ये पहली सरकार है जिस सरकार में लोगों के बोलने की स्वतंत्रता भी नहीं है। आप किसी कार्यालय में चले जाओ, एक भी काम बगैर पैसे दिए करवा के दिखा दें। नारा लगाते हैं नो पर्ची नो खर्ची का, और इनके एचपी ऑफिस में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। शर्म नहीं आती इनको? ये जो कहते हैं उसके उलट काम करते हैं। इसलिए हरियाणा के लोगों को समझ में आ गया, पूरे देश के लोगों को समझ में आ गया, अब की बार सुपड़ा साफ है, ऊपर भी नीचे भी। थैंक यू। किसी से गठबंधन करेंगे आने वाले समय में? कोशिश करेंगे। गठबंधन जनता के साथ है हमारा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हमें इनेलो की जरूरत नहीं। ऐसा है, वो क्या कह रहे हैं आप सबको पता है। उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, उनकी अपनी मजबूरी है। और ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ये आप सबको पता है कि पिछले साल जब फतेहाबाद की रैली थी, इसकी नींव वहाँ रखी गई थी। अब उस नींव की बदौलत ही आज इतना विशाल रूप इन्होंने धारण किया है और पूरे देश के लेवल पर बीजेपी और उनके जो साथी हैं उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सरकार जाएगी और अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इन लोग सरकार बनेगी। थैंक यू।